अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है बिलाल अमीन। आज मेरे साथ सर रिज़वान सफदर मौजूद हैं, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो सर, सबसे पहले थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। तो सर, सबसे पहले तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये कि आप ये बताएं, आपकी जो एजुकेशन के बारे में आप बताएं, आपने क्या पढ़ा और कहाँ से पढ़े? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैंने पीएचडी की हुई है सोशियोलॉजी में, और 2019 में मैंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की थी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। उससे पहले मैंने एमफिल किया था सोशियोलॉजी में, और उससे पहले मैंने मास्टर्स भी सोशियोलॉजी में किया था। और ये मेरी बेसिक क्वालिफ़िकेशन है। सर, जैसा कि हमें भी पता है कि आपके इंस्टाग्राम के बारे में भी लिखा हुआ है कि जर्नलिस्ट ऑफ द पास्ट एंड प्रोफेसर ऑफ टुडे। तो सर, पहले तो आप अपनी पास्ट फील्ड्स के बारे में बताएं, और फिर ये बताएं कि आपने कैरियर स्विच क्यों किया है, क्योंकि जो आप मीडिया से आपका ताल्लुक था तो उसमें तो इतना ज़्यादा ग्लैमर था, तो आपने कैरियर स्विच क्यों किया है? जी, ऐसा है कि 2010 में मैंने मास्टर्स किया था, और उस वक्त मैंने स्टार्ट की एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके साथ नौकरी सुजाग के नाम से। उसके पास एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क का प्रोजेक्ट था, यूनाइटेड नेशंस का फंडेड था शायद। तो उसमें कुछ अर्सा काम किया, लेकिन वहाँ जो हमारे सुपरवाइज़र थे, जो उस प्रोजेक्ट को देखते थे, प्रोजेक्ट मैनेजर थे, वो डॉन के लिए काम करते थे। तो उनकी जब डॉन में स्टोरीज पब्लिश होती थी, तो दैट वाज काइंड ऑफ वेरी इंस्पायरिंग फॉर ऑल ऑफ अस, एंड पार्टिकुलरली फॉर मी। और वो ये भी था कि वो हमें मुख्तलिफ, जब थोड़ा सा जॉब में इन हो गए, तो उन्होंने मुख्तलिफ जगह पे तस्वीरें खींचने भेज देना, या उनके पास हमने बैठना तो देखना कि वो कैसे स्टोरी करते हैं, कैसे एक आर्टिकल, कैसे ख़बर को लिखते हैं। तो वहाँ से एक जो है वो शौक़ बढ़ा। तो फिर उसी सुजाग ऑर्गेनाइजेशन ने लोकल अपना, जो हमारे वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनकी कोई वॉइस नहीं है, वॉइसलेस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, या जिनकी रिपोर्टिंग नहीं होती, या बहुत अंडर रिपोर्टेड हैं, उन को उनकी आवाज़ बनने के लिए एक प्लेटफॉर्म खोला मीडिया का। तो उन्होंने ऑफ़र किया कि आप भी हम यहाँ काम करें, उस प्रोजेक्ट से इधर आ जाएं। तो फिर वहाँ पे काम स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ पे फिर सीखा असल में कि जर्नलिज़्म होता क्या है। उससे पहले तो आता ही नहीं था कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो वहाँ से फिर जो बड़े थे उनसे सीखा, और सीख के फिर बाद में मैंने हेरल्ड के लिए काम भी किया, जो डॉन का इंटरनेशनल मैगज़ीन था। बहुत अच्छा, पाकिस्तान के लेवल पे बहुत अच्छा मैगज़ीन था। तो वो फिर बंद हो गया 2019 में। तो उसके बाद मैं अरब न्यूज़ में चला गया। अरब न्यूज़ का जो साउथ एशियन ब्यूरो है, उसके 3 यहाँ पे शाखें हैं। एक उर्दू न्यूज़ है, एक इंडिपेंडेंट उर्दू है, और एक अरब न्यूज़ है। तो मैं उर्दू न्यूज़, जो उनका अरब न्यूज़ का उर्दू सेक्शन था, उसके लिए काम करता था यहाँ पे। तो वहाँ से फिर मैं रिज़ाइन करके 2020 में फिर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट हुआ सोशियोलॉजी में। तो जहाँ तक आपने पूछा कि आपने मीडिया क्यों छोड़ा, तो ये मतलब इसका कोई एक जवाब नहीं है असल में। तो मीडिया छोड़ने की मल्टीपल वजूहात थी। एक तो ये था कि मेरे पास डिग्री थी पीएचडी की, जो मुझे लगता था कि अब ज़ाया हो रही है, कि अगर मैं उसको उसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहा। सो आल्दो कि मैं काम तो मीडिया में कर रहा था, लेकिन सोशियोलॉजी की जो पीएचडी की डिग्री थी, वो मुझे लगता था कहीं इस्तेमाल नहीं हो रही। और ख़ास तौर पे चूँकि उर्दू न्यूज़ के अंदर तो मैं डेस्क पे काम करता था, तो डेस्क में तो ऐसा सच आप खुद लिखते भी नहीं हो, तो एडिट करते हो चीज़ें, तो वहाँ पे कहीं भी कोई काम नहीं आती थी वो चीज़। तो एक तो वो वजह वजह थी। दूसरी वजह ये है कि मुझे ये समझ आ गई थी कि मीडिया का, और अब भी मैं ये कहता हूँ कि ख़ास तौर पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसका कोई ब्राइट फ्यूचर नहीं है। मुझे ये लगता है एटलीस्ट। ब्राइट फ्यूचर इस तरह से नहीं है कि सोशल मीडिया के आने के बाद जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसकी अहमियत बिल्कुल ख़त्म हो गई है, या ख़त्म नहीं हुई तो बहुत कम हो गई है, और ये आइंदा सालों में मज़ीद कम हो जाएगी। और अब तो देखें कि मेन स्ट्रीम मीडिया के जो हाउसेस हैं, उनमें भी सोशल मीडिया से ले लेके ख़बरें बना रहे होते हैं। तो इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया की वो वक़्त रही नहीं है। यहाँ जैसे हमने हेरल्ड में जितना अच्छा काम किया था, वो उतना अच्छा काम भी नहीं था वहाँ पे, जहाँ मैं रिसेंटली काम करता था। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें थीं वहाँ पे, था मतलब ग्लैमर था, सारा कुछ था, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं थी। फिर आप
एक और बहुत बड़ी वजह ये थी कि आपको ख़बरों को जो है वो एंगल देना पड़ता है। जिस भी मीडिया हाउस में आप काम करते हो तो आपको एंगल देना पड़ता है। खबर एंगल से मुराद ये है कि अगर आप मैं मीडिया किसी हाउस का नाम नहीं लेता, तो किसी भी हाउस में काम करना है तो उसकी आपकी जो सो कॉल्ड उसकी अपनी न्यूज़ पॉलिसीज़ होती हैं, जो न्यूज़ रूम की पॉलिसीज़ होती हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। और वो पॉलिसीज़ बड़ी अजीबो-गरीब भी होती हैं। तो लेकिन जब आप सैलरी ले रहे हैं, जब आप उनके मुलाज़िम हैं तो फिर आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, और जब आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको आप छोड़ देंगे या आपको निकाल दिया जाएगा। तो फॉलो करने के लिए काफ़ी आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है अपने साथ भी, और ख़ास तौर पे अगर आपको समझ भी है कि आप क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, फिर भी आप वो कर रहे हो तो आप शायद ज़्यादा देर एज़ ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकते। तो ये भी एक वजह थी कि मैंने वो छोड़ दिया। दूसरा एक जो बहुत बड़ी वजह थी वो थी पंजाब यूनिवर्सिटी। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का एक चार्म था, एक शौक़ था। तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी में जब इस तरह से अपॉइंटमेंट्स के लिए एडवर्टाइजमेंट आई है, तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ कि मैंने किसी जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि यहाँ पे हो गई। तो सर आपने कहा कि आपकी मीडिया हाउस छोड़ने की एक वजह ये थी कि वहाँ आपको लगता है फ्यूचर नहीं है। और तो सर मेन स्ट्रीम मीडिया का उस तरह से फ्यूचर नहीं है मुझे लगता है। सर आप पंजाब यूनिवर्सिटी में आ गए, आपका जो मतलब एक चांद था वो भी पूरा हो गया, तो आप फिर अपना यूट्यूब चैनल क्यों नहीं ओपन करते? क्योंकि आपका इतना एक्सपोजर था, आपको नहीं लगता कि आपके उस एक्सपोजर से दूसरों को फ़ायदा हो सकता है? क्योंकि आपका जितने भी इस वक्त, मैं नाम नहीं लेता, जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, हमें ऐसा फील होता है कि आपने उनसे ज़्यादा काम किया है, तो आप अपना यूट्यूब चैनल क्यों नहीं ओपन करते? देखें, बात यह है कि यूट्यूब चैनल किस तरह का, अब ये एक यूट्यूब चैनल तो प्लान में है कि कोई इस तरह का काम किया जाए कि पाकिस्तान में जितनी भी रिसर्च होती है, ख़ास तौर पे जो रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं, वो रिसर्च पेपर्स कहीं ना कहीं पे सिर्फ उन लोगों को ही पता होता है जिनके पब्लिश होते हैं, कोई और पढ़ता ही नहीं है उनको। या अगर कोई पढ़े भी तो वो इतने साइंटिफिक इन नेचर होते हैं कि वो किसी को उस तरह से आसानी से समझ ही नहीं आती कि क्या तहकीक हुई है। तो हम एक मेरे और दोस्त हैं और मैं हूँ, तो हमारा एक प्लान है कि हम इस तरह का कोई यूट्यूब चैनल बनाएं कि जिसमें हम लोगों को, जो हमारी आम ऑडियंस है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको पाकिस्तान में होने वाली, जो ख़ास तौर पे सोशल साइंस के फील्ड में होने वाली तहकीक है, एक रिसर्च पेपर लें और उसको बताएं कि इसमें ये बातें हुई हैं आसान तरीके से, जैसे हम क्लासरूम में बताते हैं। और फिर उस जो रिसर्चर है उससे भी बात करें कि आप इस रिसर्च को कंक्लूड करें, आसान तरीके में बताएं, ताकि हम ये, इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि पाकिस्तान में बहुत सारी रिसर्च हो रही है। मैं बहुत सारे लोग समझते हैं पाकिस्तान में रिसर्च नहीं हो रही। पाकिस्तान में बहुत सारी रिसर्च हो रही है लेकिन वो कहीं पहुंचती नहीं है, वो रिसर्चर तक ही रह जाती है, या वो इतनी साइंटिफिक है कि वो लोगों को समझ नहीं आती। तो हमारा ये एक प्लान तो है कि हम बनाएं, यूट्यूब चैनल बनाएं और उस पर तहकीक को, रिसर्च को और पाकिस्तान में होने वाली रिसर्च को आसान करके दिखाएं। जहाँ तक बात है जर्नलिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई न्यूज़ चैनल बनाने की, तो देखें, सरकारी नौकरी के साथ जर्नलिज़म नहीं किया जा सकता, टू बी वेरी ओपन एंड टू बी वेरी फ्रैंक। तो क्योंकि जो जर्नलिस्ट होता है वो बड़ा इंडिपेंडेंट होता है। तो जब आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो फिर यू कांट बी इंडिपेंडेंट, क्योंकि आप स्टेक होल्डर हो, आप कहीं से तनख्वाह ले रहे हो। इसी तरह से जिस तरह जर्नलिस्ट कहीं से तनख्वाह ले रहा होता है, वो उसकी खबर नहीं लगाता उस इदारे की, इसी तरह से आप नहीं कर सकते उसको, और वो जाहिर है आपकी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आप इंडिपेंडेंटली अगर नहीं कर सकते तो दैट इज़ नॉट जर्नलिज्म, इसीलिए तो छोड़ा है। तो फिर अगर आप इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते तो फिर वो जर्नलिज्म ही नहीं है। तो इसलिए ये मसला है। लेकिन हम जो यूट्यूब चैनल का ऑब्वियसली वो है प्लान, वो भी करेंगे, और फिर ब्लॉग्स वगैरह लिखने का, क्योंकि लिखने में अब कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन वीडियो लॉग्स, वीलॉग्स वगैरह का भी है प्लान्स के वो इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पे। नहीं सर, हमें आपका यूट्यूब चैनल का वेट रहेगा, क्योंकि हमें नहीं लगता कि जितना आपका एक्सपोजर है हम उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सर ये तो आपके प्रोफाइल के रिलेटेड क्वेश्चन। तो सर जो मेरा मेन टॉपिक है क्वेश्चन, वो ये है कि सोशल मीडिया जो है वो हमारी यूथ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है।
मेन तो होना चाहिए था कि हम इससे पॉजिटिव इससे फ़ायदा उठाएं। जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ में देखें, हत्ता कि इंडियंस जो हैं वो हमसे इतना प्रोडक्टिव यूज़ कर रहे हैं, और हम किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं वो गूगल भी हमें बता रहा है कि हम किस चीज़ पे नंबर वन है। तो सर इसके ऊपर आपकी क्या राय है, और हम इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि कहते हैं कि यूथ ही जो है वो किसी कौम का मुस्तकबिल होता है। बिल्कुल सही बात कही है आपने। यूथ कौम का मुस्तकबिल होता है, और पाकिस्तान में तो यूथ का जो बल्क है वो बहुत ज़्यादा है। यूथ बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। यूथ की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। और ये भी आपने सही कहा कि हम इंटरनेट पे जो सर्च कर रहे हैं वो क्या है। तो एज सोशोलॉजिस्ट अगर मैं बात करूं तो बहुत बड़ी वजह इस जो हमारे माशरे में घुटन है इतना, तो वो घुटन ज़्यादा जो माशरा है उसके अंदर यही होता है कि फिर लोग इंटरटेनमेंट के रास्ते ढूंढते हैं, और वो आपके पास नहीं है, अगर है तो वो फंक्शनल नहीं है, फंक्शनल है तो वहाँ पे इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है। फिर मतलब और भी तरह की जो इंटरटेनमेंट है वो है ही नहीं। तो आप फिर क्या करेंगे? फिर इंटरटेनमेंट के लिए लोग इस तरफ को जाते हैं, इंटरनेट की तरफ। और फिर ये भी होता है कि जब आपको कोई नई नई चीज़ मिलती है ना, तो उसका नेगेटिव इस्तेमाल ज़्यादा होता है, पॉजिटिव इस्तेमाल कम होता है। तो जिन सोसाइटीज़ की आप बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पे वेस्ट की, वहाँ पे शायद इतनी घुटन नहीं है जितनी यहाँ हमारे माशरे में है, ख़ास तौर पे सेक्स के हवाले से या सेक्सुअलिटी के हवाले से। तो इसका कतन मतलब ये नहीं है कि घुटन इसको खोल देना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये है कि कोई इनेबलिंग इन्वायरमेंट हो, इनेबलिंग कंडीशंस हों जिनमें लोग कोई प्रोडक्टिव काम कर सकें, वो उस माइंडसेट से निकल सकें कि बस यही एक काम है दुनिया में। ठीक है। तो और ऐसा मतलब सही है कि ज़्यादातर लोग हमें जो नज़र आते हैं वो इसका नेगेटिव यूज़ ही करते नज़र आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अब पाकिस्तान, जैसे आपने इंडिया की एग्जांपल दी, तो इंडिया का जो फ्रीलांसिंग का सेक्टर है वो बहुत बड़ा है। ख़ास तौर पे आईटी के अंदर फ्रीलांसिंग का सेक्टर बहुत बड़ा है। तो पाकिस्तान में भी मुझे लगता है कि अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं। लोगों को अपने जो पोटेंशियल है उसको एक्सरसाइज करने की, अपने पोटेंशियल के मुताबिक काम करने की कोई ना कोई स्पेस तो मिली है सोशल मीडिया के ज़रिए से। लेकिन बहरहाल उसके बैड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। और सोशल मीडिया का जो मॉडल है ओवरऑल, उस पर भी बात होनी लाजमी है कि सोशल मीडिया के जो ओवरऑल मॉडल है असल में बिज़नेस मॉडल, वो बिज़नेस मॉडल ही इस चीज़ पे खड़ा है कि आप लोगों को जो है वो सेक्सुअलिटी पे, हेट पे, ठीक है, लोगों को इकट्ठा करें। मतलब आप ख़वातीन को ख़ास तौर पे ऑब्जेक्टिफाई करें, ठीक है, उनकी बॉडीज़ को, और आप उनको उस प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत से ब्रांड्स जो हैं वो ख़वातीन को अपनी एड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या और पॉलिटिकल डिबेट्स हैं या और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो जो मॉडल है सोशल मीडिया, ख़ास तौर पे फेसबुक, ट्विटर का, वो यही मॉडल है कि जितनी ज़्यादा इंगेजमेंट होगी उतने ज़्यादा उनके यूज़र्स होंगे, और जब यूज़र्स ज़्यादा होंगे तो उनको एडवर्टाइजमेंट्स ज़्यादा मिलेंगी, या उनकी एडवर्टाइजमेंट्स ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगी जो बिजनेसेस से ले रहे हैं, जो मतलब मुख्तलिफ बिजनेसेस से पाकिस्तान में भी ले रहे हैं, पूरी दुनिया में भी ले रहे हैं। तो अगर आप ये हेट कंटेंट या सेक्सुअल कंटेंट को कम करते हो, तो आप सोचें कि फेसबुक की जो इंगेजमेंट है वो भी शायद कम हो जाए, उनको ये डर है। और वो कम होगी तो वो नुकसान किसको होगा? कंपनी को नुकसान होगा। तो वो इसलिए वो भी इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं। तो ठीक है, हम भी उस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन हमें लगाया भी गया है उस चीज़ के पीछे, ये भी है। ये तो चलें, आपने सर बात की कि हमें प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, और एक मतलब फॉल्ट कंपनी का भी है। ठीक है, उसको तो गवर्नमेंट का काम है, लेकिन सर ये जो अब हमारा यूथ के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट बढ़ा है, उनके अंदर मतलब लोनलीनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। फैमिली के साथ रह रहे हैं फिर भी लोनलीनेस फील हो रही है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है, व्हाट्सएप ओपन करें तो दुखी शेर और सैड सॉन्ग्स ये लगे होते हैं। तो सर इसके ऊपर आपकी क्या टेक है? बिल्कुल सही बात है। ये देखें, ये भी सोशल मीडिया की देन है। मैंने जहाँ जहाँ हमने बात की कि उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, लॉनलीनेस से भी पहले अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा ब्यूटी का कॉन्सेप्ट है, और जिस तरह से हम खुद को देखते हैं, ख़ास तौर पे इंस्टाग्राम के बाद, तो फेसबुक की अपनी स्टडी है कि 33% ख़वातीन ने, उनकी जो इंस्टाग्राम यूज़र्स थी, या 33% से भी ज़्यादा थी शायद, उन्होंने वो अपने आप को भद्दा या बुरा समझती थी इंस्टाग्राम मॉडल्स को देख के।
क्योंकि आपने ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स ही वो सेट कर दिए इंस्टाग्राम के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर, और आपने पता नहीं हज़ार तरह का फ़िल्टर दे दिया है। तो अपने आप को बंदे को शीशे में देख के लगता है कि यार, तो मैं तो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स का बंदा शिकार हो जाता है, इनसिक्योर हो जाता है। तो उसके अलावा जो आपने लॉनलीनेस की बात की है, वो भी ऑब्वियसली इसलिए बढ़ रही है कि हमारे जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं वो सोशल मीडिया ने खा पी लिए हैं, कहीं पे ख़त्म हो गए हैं। हम अब आपस में बैठे होते हैं, हम किसी एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो जब हम हर वक्त गेमें खेल रहे हैं, जब सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ कर रहे हैं या वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं, तो हमारा फिज़िकल वर्ल्ड के साथ कोई इस तरह से कनेक्शन नहीं है, फिज़िकल कनेक्शन नहीं है, और है भी तो बड़ा ही सरसरी सा है। तो उससे साइकोलॉजिकली तो इफ़ेक्ट होता है ना बंदा, और वो हम हो भी रहे हैं। और हम देखते भी हैं कि बहुत सारे इस तरह के गेम्स आई हैं जिनको खेलते हुए लोगों ने सुसाइड्स भी किए हैं, और बहुत से ये जो टिकटॉक जैसी ऐप्स हैं, इनकी वीडियोस बनाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, तो साइकोलॉजिकली बड़ा डिस्टर्ब किया है। लेकिन ये जो बिज़नेस मॉडल है, फिर मैं वही बात करूँगा कि ये जो कंपनीज़ के बिज़नेस मॉडल हैं, उन्होंने लोगों को इस तरफ लगा दिया है, लालच दिया है एक तरह का ना, तो आप ये करें, आप ये करें, तो लोग वही करते हैं। सर जैसे कि हमारा पूरा इंटरव्यू यूथ ओरिएंटेड था, तो आपने हमारी फेज से गुजर भी चुके हैं। फिर जो हम कहते हैं फॉल्ट्स के बारे में बात करें, आप उसमें काम भी कर चुके हैं। और अब आप मतलब कहते हैं कि एक पैगम्बराना पेशा आपने इख्तियार किया हुआ है, टीचिंग, जो यूथ को एक कहते हैं कि ठीक करने का सबसे बड़ा जिम्मे आप एक तरह से आपके सर है। सर आप एनी पीस ऑफ एडवाइस जो आप देना चाहें वीडियो के एंड पे। देखें, यूथ के लिए एडवाइस यही है कि ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं होना चाहिए चीज़ों का। मतलब मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि आप इंस्टाग्राम यूज़ ना करें या आप सोशल मीडिया यूज़ ना करें, बिल्कुल करना चाहिए, और इसके बगैर आप डेवलप नहीं कर सकते मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, आपको पता होना चाहिए। लेकिन ट्राई टू कीप इट पॉजिटिव, पॉजिटिव यूज़ करें उसका। पॉजिटिव यूज़ पढ़कर भी हो सकता है, पॉजिटिव यूज़ आपकी जो एक्सपोजर है, लर्निंग है दूसरे लोगों के साथ, डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ बातचीत करके भी हो सकता है। आप ऑनलाइन कम्युनिटीज़ में बिज़नेस भी कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा जो अपनी एनर्जी है या जो यूथ का पीरियड है, उसको पॉजिटिव साइड पे, पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाने की ज़रूरत है। और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में शायद उस वक्त ही जाएगा जब हमारी यूथ को ये खुद एहसास होगा कि बस अब ये काफ़ी हो गया है, अब मुझे ये भी सारा करना चाहिए। तो ऐसा शायद कोई मतलब कंक्रीट कोई एडवाइस इस तरह से नहीं है कि जी ये करें तो ये हो जाएगा। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, जो एक प्रोसेस है। सो प्रोसेस जो है वो इट ऑलवेज टेक्स टाइम, एवोल्यूशन है, आहिस्ता आहिस्ता ही हम आगे जाएंगे। मुझे याद पड़ता है जब मुशर्रफ सदर थे पाकिस्तान के, और उनके दौर में नई नई, हम बहुत छोटे थे, उनके दौर की बात है, ये उससे भी शायद उन्हीं के दौर की बात है, ये 2000s की बात है। उन दिनों केबल आई थी, केबल टीवी, ये जो केबल आजकल घरों में लगी हुई है। तो मतलब केबल जो लगवा लेता था अपने घर में, उसको मोहल्ले में टैबुआइज, स्टिग्मेटाइज किया जाता था कि इसने केबल लगवा ली है अपने घर में, ये कितना बेशर्म है। और लोग उस पे HBO और पता नहीं कौन कौन से चैनल्स देखते थे। लेकिन फिर वो नॉर्मलाइज हो गया, अब केबल हर घर में चल रही है, लेकिन किसी को कोई मसला नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें भी थोड़ा आगे जाके इंटरनेट और इसके ऊपर इसका जो नेगेटिव यूज़ है, ये थोड़ा नॉर्मलाइज होगा। नेगेटिव यूज़ तो नॉर्मलाइज नहीं होगा, नेगेटिव यूज़ कम होगा। जैसे मोबाइल नया नया आया था तो उसका भी बड़ा नेगेटिव यूज़ था, अब बहुत हद तक जो है वो कम हो गया है। तो ऐसे ही जैसे हम थोड़ा आगे जाएंगे, प्रोसेस में आगे जाएंगे, तो शायद सोशल मीडिया का यूज़ भी जो है वो बेहतर हो जाए। तो उम्मीद तो यही की जा सकती है, और हमारी यूथ जो है इसको पॉजिटिव वे में लर्निंग के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए यूज़ करें। मतलब सर हम उम्मीद रख सकते हैं कि हमारी जो आने वाली जनरेशन होगी वो इस चीज़ का प्रोडक्टिव यूज़ करेगी, क्योंकि हमारे जो फोर फादर्स थे या जो हमारे पेरेंट्स थे, उनको इसका इतना यूज़ नहीं पता था। तो उनके जो आगे बच्चे हैं वो इसका मिस यूज़ करें। तो हमने इस फेज़ से गुजर चुके हैं, तो हमारी जो आने वाली जनरेशन हम उसको सही तरीके से गाइड कर सकते हैं। देखें, मेरा तो यही ख्याल है कि यूथ को मतलब ये समझ, सबसे पहले लेकिन बात यह है कि ये समझ आए यूथ को कि ये जो सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, या जो ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है, और दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। और
इसके पीछे की कहानी क्या है, या इसके पीछे जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके क्या स्टेक्स हैं, और वो किस किस तरह से चीज़ों को मनूवर भी कर सकते हैं, आपके हक में भी, किसी के हक में भी, और किसी के खिलाफ भी। तो जब हमें ये समझ आ जाएगी ना, तो फिर हम उनका इस्तेमाल भी बेहतर कर लेंगे। पहला स्टेप तो ये ना कि हमें उनकी फंक्शनिंग, उनका बैकग्राउंड, उनका बिजनेस मॉडल, उनकी वो सारी जो पीछे की कहानी है वो समझ आए, तो फिर शायद हम उनका इस्तेमाल भी बेहतर करेंगे। और थोड़ा डेवलपमेंट के साथ साथ जैसे जैसे माशरा डेवलप हो रहा है, शायद ये घुटन भी कम होगी। और शायद जो आप बात कर रहे थे कि जैसे हम दुनिया में नंबर 1 है चीज़ें देखने में, तो शायद उसका रिवाज भी कम होगा, तो पॉजिटिव साइड पे जाएंगे लोग। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही रहेगा, इट हैज़ टू चेंज एंड इट वुड चेंज इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर चेंज होगा। सर इंटरव्यू का हम यहीं पे एंड करते हैं सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो अपनी वीडियो का इख्तिताम इसी मैसेज के साथ करेंगे कि अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो और कुछ करना चाहते हो तो पढ़ो और पढ़ाओ। थैंक यू सो मच।